स्कॉर्पियो, चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। वाओ, और शफल, ये कार्ड क्यों नहीं दिख रहा मुझे? स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक अटेम्प्ट हो रही है आपके तरफ आने की। हाँ, okay. ओके, सो स्कॉर्पियो यहाँ पे क्या हो रहा है? व्हाट्स ऑन योर माइंड? यहाँ पे स्कॉर्पियो, आई डू फील आपको अभी भी लग रहा है कि आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। ये ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है आपके लाइफ में स्कॉर्पियो, जहाँ पे या तो यू वांट इक्वल गिव एंड टेक या फिर आप देना चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है तो आपके माइंड पे है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक देना है, आपको भी कंट्रीब्यूट करना है सिचुएशन पे, अगर आपने पहले नहीं किया होता तो। और दूसरे लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके माइंड पे ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं जस्टिस, आप चाहते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी में वापस से अपने पैर डालने से पहले आप सीखना चाहते हैं कुछ, यू वांट टू लर्न मोर। अब आपकी तरफ से एक स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट हो रही है। ओके, यू आर नॉट इन एनी रश स्कॉर्पियो, आप बिल्कुल भी भागना नहीं चाहते, आप फुल स्पीड में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आई थिंक यू वांट टू टेक इट स्लो एंड स्टेडी। अब आपकी फीलिंग्स में क्या हो रहा है? आपको कहीं ना कहीं यू आर एट अ क्रॉस रोड्स। ओके, यू आर एट अ क्रॉस रोड्स। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन के लिए या क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। यहाँ पे शायद आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर सकते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम पे, या फिर ये पर्सन है ना नर्चरिंग नहीं कर सकते, ये प्यार देने के लिए ना रेडी नहीं है, ये प्यार लेना चाहते हैं, ये डिपेंडेंट है आप पे, ये चाहते हैं कि आप उनका ख्याल रखें। वो जो एक प्यार, मोहब्बत, रोमांस, इमोशंस, लव, सेंसिटिविटी जो होती है, राइट, वो आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। लेकिन उनके पास है नहीं कुछ देने को। उनके पास क्या है? इम्पल्सिवनेस, रेकलेसनेस। ये रुक नहीं पाते एक जगह पे। और आप नाउ यू आर फीलिंग लाइक मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जबकि कहीं ना कहीं आपको समझ में तो आ रहा है, राइट, कि भाई ऐसी रिलेशनशिप में ही रहे जहां पे रेसिप्रोसिटी हो, जस्टिस मिले, फेयरनेस हो, वरना इस रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अब आपकी इंटेंशंस अभी फिलहाल तो यही है कि आप इस पर्सन को दूर से देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का के कम्युनिकेशन का। क्यों? क्योंकि इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या तो कम्युनिकेशन ना करके हर्ट किया है, या फिर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर इस पर्सन ने ऐसा कुछ बोला है जिससे आपका पूरी तरह से दिल टूट चुका है। सो कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशन अभी भी है कि भाई मैं एकदम से कट ऑफ कर लूँ इस पर्सन को, उसके पहले मैं एक और मौका देना चाहता हूँ, या एक और मौका देना चाहती हूँ। अगर ये पर्सन आए मेरे पास विद एन अपॉलॉजी या फिर ओपन कम्युनिकेशन के साथ, तो फिर बात आगे बढ़ सके। सो फिलहाल तो आपकी इंटेंशन, ऑल्दो यू आर एट अ क्रॉस रोड्स हियर, फिलहाल तो आपकी इंटेंशन ये है कि भाई रुक जाए थोड़ा, यू आर बीइंग अ लिटिल पेशेंट, और थोड़ा वेट कर रहे हैं सामने वाले का मैसेज आ जाए, सामने वाले का कॉल आ जाए, सामने वाले का टेक्स्ट मैसेज आ जाए, तो आपको समझ में आए बाकी का एक्शन क्या लेना है।
लेकिन आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हैं। अब इस पर्सन के बारे में बात करें तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे उनका काम, उनका करियर, उनकी नेगेटिव पैटर्न्स, उनका डर, कमिटमेंट फोबिक या फिर कमिटमेंट से डरना, या फिर उनके पास्ट में अगर उनका डिवोर्स हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, कुछ तो ऐसा है उनके माइंड में जो इन्हें रोक रहा है और ये आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। और ऑब्सेशन की वजह से बार बार इनके पास एक ही सोल्यूशन आता है कि ये इम्पल्सिवली आपके पास ओवरनाइट आ जाए, ओवरनाइट बात खत्म करके वापस चले जाए। यू नो, इनका यही एक इंटेंशन है, यही एक उनके माइंड पे है कि यार मैं जल्दी से जाऊं स्कॉर्पियो के पास, फटाफट जो भी प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व ना करूं, एक जैसे दबा दूं सिचुएशन को और वापस चले जाऊं, राइट। सो ये अभी भी इनके माइंड पे है इम्पल्सिव एक्शन, और मुझे ऐसा लगता है ये इसलिए हो रहा है बिकॉज इनके माइंड पे ग्रीड हो सकता है, मटीरियलिज्म हो सकता है, करियर को उन्होंने अपनी दुनिया बना ली है जस्ट टू फील सेफ एंड सिक्योर। फील बहुत टाइम इस पर्सन को होता है कि भाई इन्हें फील बहुत टाइम होता है कि भाई दे वांट टू टेक अ फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव। उन्हें लगता है कभी कभी दे शुड टेक दैट डायरेक्शन टुवर्ड्स यू, दैट अननोन डायरेक्शन, क्या होगा आगे क्या होगा इतना सोचना नहीं है। बहुत बार फील होता है, लेकिन इन्हें समझ में ये भी आ रहा है कि वे अगर उन्हें आपके पास आना है दे विल हैव टू स्टैंड अप फॉर देमसेल्व्स। वो क्या चाहते हैं, से फॉर एग्जाम्पल फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया, राइट, तो गिव अप कर लिया। काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो आपको फोकस नहीं कर पा रहे, आप पे प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे आपको। इनके ऊपर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर ली कि भाई नहीं इसके लिए टाइम मत करो या इसको निकाल दो। दे विल हैव टू फाइट फॉर द कनेक्शन एंड दे विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट दे वांट। व्हाट डू दे वांट? दे वांट यू। सो आप एवे ही उनकी गोदी में नहीं आ जाएंगे, राइट। भगवान उनको आपको उनकी गोदी में नहीं बिठा देंगे। दे विल हैव टू फाइट फॉर इट। जो उन्होंने बिल्ड किया है आपके साथ अब तक, वो उन्हें उसके लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसे ही इफ दे आर गोइंग टू गिव अप ऑन यू तो बात नहीं बनने वाली है, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को फील तो होता है कि वो आपके तरफ आए, राइट, बट उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि यू आर ब्लॉकिंग देम, ओके, बहुत ज्यादा। अब इंटेंशंस बहुत ब्यूटीफुल है इनके, इनके इंटेंशंस डेफिनेटली है कि ये पर्सन द हायरफेंट टू ऑफ कप्स, ये आपके साथ एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट रिलेशनशिप चाहते हैं, एंड विद द टू ऑफ कप्स दे लव यू वेरी वेरी मच। नाउ ये एक ही है जिसकी वजह से मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई फॉर मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इंटेंशंस हियर। एक्शन क्या लेते हैं ठीक है कोई बात नहीं, सबकॉन्शियस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, माइंड फीलिंग सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन इंटेंशन एक चीज होती है ना जहां से सब कुछ स्टेम्स, एवरीथिंग स्टेम्स फ्रॉम योर इंटेंशंस। इंटेंशंस बहुत ब्यूटीफुल है। आप जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन डेफिनेटली एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। दे आर बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स कि यार सच्चाई क्या है, मैं किससे लड़ रहा हूँ या किससे लड़ रही हूँ। सच्चाई तो यही है कि मैं कमिटमेंट चाहता हूँ, या मैं शादी में रहना चाहता हूँ, या मैं शादी करना चाहता हूँ स्कॉर्पियो के साथ, या करना चाहती हूँ, एंड आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप विद स्कॉर्पियो। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं आपके पास। आई अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम देख पा रही हूँ मैं, ये पर्सन वापस तो आना चाहते हैं और वापस आएंगे, बट जिस तरह से आएंगे ना ये आपको पूरी सच्चाई बताए बिना आने वाले हैं। अभी भी यहाँ पे एक मैनिपुलेशन बिहेवियर है, मैनिपुलेटिव है, झूठ है, ट्रिकरी है, सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे इनके रिटर्न में। ये पर्सन अभी भी ऐसा कुछ चाहते हैं जो पास्ट में जैसा था वैसा ही रखें। सो पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में एक सिचुएशनशिप थी जहाँ पे प्यार दोनों तरफ था, लेकिन कोई कमिटमेंट, दोनों को पता था कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, या एक पर्सन को पता था कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है और सामने वाला चुपचाप बैठा था जैसे कि आप, तो ये वही रिपीट करना चाहते हैं, वही रिपीट करना चाहते हैं। सो इनका एक्शन डेफिनेटली आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रैटेजी बना के आ रहा है आपके पास कि भाई कुछ भी करके आपको अपनी लाइफ में वापस रोप इन कर लें, राइट, बट ये ऑनेस्टी के साथ नहीं आ रहे, बस इतना मैं बता रही हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए अगर ये ऑनेस्ट के साथ आ भी रहे तो आपको पूरी सच्चाई नहीं बताने वाले, ओके, पूरी सच्चाई नहीं बताने वाले, बिकॉज इंटेंशंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं इनके, लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन को पूरी सच्चाई नहीं बतानी, बिकॉज मे बी अगर ये आपको बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा आप पूरी तरह से इन पर हावी हो जाएंगे कि हाँ अब तुम्हें चाहिए ना, अब तो दे दो कमिटमेंट, दे दो कमिटमेंट। तो ये सब अवॉइड करना चाहते हैं। आपके एक्शंस की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जब ये पर्सन की कम्युनिकेशन आएगी आपके पास अपॉर्चुनिटी तो होगी कि आप इस पर्सन को बता दें जो भी आपके मन में है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े हर्मिट मोड में लग रहे हैं, आप थोड़े बहुत चुपचाप लग रहे हैं मुझे, आप थोड़े बहुत कंजर्वेटिव लग रहे हैं। या तो आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिजी रहेंगे जब इस पर्सन का मैसेज आएगा और आप शायद ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इनके मैसेज पे कि हाँ भाई ठीक है मैसेज आ गया,
और कुछ लोगों के लिए आप पूरी तरह से रेडी नहीं है इस पर्सन को कम्युनिकेट करने के लिए कि आपको क्या चुभ रहा है, आपकी क्या प्रॉब्लम है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना, धीरे धीरे अगर आपकी एनर्जीज देखी जाए ना स्कॉर्पियो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी एनर्जीज है ना फ्रॉम 100 है ना धीरे 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 ना कम होती जा रही है। इट्स कमिंग टू 50, 40, 30। आपका इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। ओके जिसकी वजह से अब जब इनका मैसेज आएगा ना आपके लिए, ओ माय गॉड इनका मैसेज आ गया, मैं तो वेट ही कर रही थी, या तो मैं तो वेट ही कर रहा था, ऐसी एक एंथुजियाज्म, ऐसा अब वो एक सरप्राइज नहीं रहा। होता ना जब किसी को कुछ सरप्राइज देनी होती है ना तो एक टाइम लिमिट होता है, उसी में सरप्राइज दे दे तो सरप्राइज होता है, राइट। लेकिन अगर आप सामने वाले को बहुत ज्यादा वेट कराएंगे वेट कराएंगे वेट कराएंगे तो सामने वाले को भी इंटरेस्ट नहीं रहता, सरप्राइज कितना भी अच्छा क्यों ना हो। नाउ दिस इज अ गुड सरप्राइज, इट इज, बट ये थोड़ा बहुत चालाकी से आपके पास आ रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे एज द आउटकम आउट हियर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ में इस पर्सन के साथ स्कॉर्पियो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चेंज को अडेप्ट करने के लिए आपको चीज़ों को अलग तरीके से देखना होगा। ओके आई फील यू विल हैव टू बी मोर बैलेंस। यहाँ पे बैलेंस रिकंसिलिएशन आ रहा है, लेकिन इसके लिए आपको चीज़ों को अलग तरीके से देखना होगा। यू विल हैव टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। आपका अगर पर्सपेक्टिव यही है कि यार ये पर्सन झूठा है, ये पर्सन कमीना है, ये पर्सन एक नंबर का मतलब यू नो लाइक मैनिपुलेटिव पर्सन है, जब देखो झूठ बोलता है या जब देखो झूठ बोलती है, हमेशा कुछ भी कुछ करके मुझे वापस ले लेते और वापस इनका यही ड्रामा होता है। अब ये अगर आपका एटीट्यूड है इस पर्सन की तरफ से तो यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ रही है आपके लव लाइफ में। जो भी आ रहा है आपकी तरफ स्कॉर्पियो, मैं बिल्कुल भी गारंटी नहीं दे रही हूँ जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वही आ रहे हैं, लेकिन कोई तो आ रहा है आपके लव लाइफ में स्कॉर्पियो। ओके कुछ लोगों के लिए रेजोनेट होगी, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं होगी। ओके अब ये जो बड़ा सा शिफ्ट आ रहा है, राइट, ये शिफ्ट आपको हो नहीं रहा है, ये आपके लिए हो रहा है कि भाई शिफ्ट करो, अपना माइंडसेट चेंज करो, थोड़ा अलग तरीके से देखो सिचुएशन को। मे बी आपको जो चाहिए वो थोड़े टाइम बाद मिलेगा, अभी के अभी उसे पुश करने की जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी शिफ्ट हो सकता है कि यार आप दोनों के बीच में अभी जितना है, राइट, वही अच्छा है। ओके सो यहाँ पे माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यू विल हैव टू सी थिंग्स डिफरेंटली। और कुछ लोगों के लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, इस पर्सन को सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स को, और लेट गो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पकड़ के रखेंगे ना अपना पर्सपेक्टिव, लाइक मेरे हिसाब से तो ये पर्सन ऐसा ही है और कभी नहीं चेंज होना इसने, तो फिर बात आके बढ़ने नहीं वाली है। यस मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन आ रहे हैं, मे बी ये पर्सन रिकंसिलिएशन भी चाह रहे हैं। ओके बिकॉज आई डू सी दैट, इनको रियलाइजेशन भी है, आई डू सी दैट, बट द ओनली थिंग आई एम ऑन देयर साइड इज बिकॉज इनकी इंटेंशन बहुत सही है, राइट। इंटेंशन अगर ऐसे होते ना, मतलब ऐसे टाइम पास फ्लर्ट करना ये करना, तो मैं बोल देती भाई आप जो कर रहे हैं वो सही है, इनफैक्ट बात भी मत करो इनसे। बट यहाँ पे यूनिवर्स भी आउटकम में कह रहे हैं कि भाई देयर इज अ डिफरेंट चेंज, आपका भ्रम टूट रहा है। आपने इस पर्सन के बारे में जो जो सोचा था ना अब तक, वो सब सब हवा हवा जैसे बोलते ना हवा में था, वो सब कुछ आपके भ्रम में था, बिकॉज इस पर्सन से आपकी बातें हुई नहीं, या फिर कुछ कम्युनिकेशन ऐसी मिसकम्युनिकेशन होगी। अब जैसे मैं कह रही हूँ इस बार अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके माइंड में जो है आप बता दें, लेकिन आप फिर भी बता नहीं रहे। अब उसका प्रॉब्लम क्या होगा कि आप जब बताएंगे ना आपके मन में क्या है, तो ये पर्सन अज्यूम कर लेंगे सब कुछ ठीक है, राइट। सो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अब जब ये आ ही रहे हैं, राइट, तो इट्स बेटर दैट यू ओपन योर माउथ। बट मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा है, या फिर आप बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं कि भाई तुम आके बोलो कि प्रॉब्लम क्या हुई है, तब जाके मैं कुछ बोलूंगी। सो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आए, यार सॉरी यार माफ कर दे गलती हो गई, ये नहीं बोलने वाले, ये नहीं बोलने वाले। इनफैक्ट वो उस चीज को जितना मैनिपुलेट कर सके ना मैनिपुलेट करेंगे, आपके मुंह से चाहते कि आप बोले प्रॉब्लम क्या है, और आपके पास अपॉर्चुनिटी और आपने बोलना नहीं है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो मतलब दे विल अज्यूम कि सब कुछ ठीक है। ओके सो ये मौका है, जो मौका आप वेट कर रहे थे ना अब तक स्कॉर्पियो, मौका आ रहा है, बोल ही तो इस बार। लेकिन बिकॉज मैं आउटकम में ज़्यादा कुछ देख नहीं रही हूँ तो मैं ज़्यादा गारंटी नहीं कर सकती, पर मेरा एडवाइस रहेगा कि जब ये पर्सन आएंगे, ये ऐसे पर्सन है जिनके लिए आप वेट कर रहे थे कि भाई ये इसका एक मैसेज आना देख मतलब मैं क्या करता हूँ, तो अब करिए, मौका मिल रहा है आप करिए। और अगर ऐसी कम्युनिकेशन नहीं आती है तो आई एम वेरी सॉरी। ओके